हाँ, तो आज मैं आप सब लोगों को एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ और वो आपके लिए बड़ी हितैषी, कल्याणकारी और भक्ति से ओतप्रोत है। और ये कहानी है सदन कसाई की। सदन कसाई जो था भगवान का भक्त था बहुत बड़ा। और सदन कसाई के बारे में वैसे तो कई उसमें उल्लेख आया है, कई बार उल्लेख आया है, लेकिन मैं आपको एक उनका छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ। किस तरह से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वो गए और उन्हें क्या परेशानियाँ हुई। बताते हैं कि एक बार मेरठ के पास किसी गांव में सदन कसाई नाम का कोई शख्स रहता था और वो एक गोश्त बेचने का धंधा था उसका। अपनी दुकान में सुबह से शाम तक गोश्त बेचता था। एक दिन सनातन धर्म के अनुयायी एक स्वामी जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि अरे ये कसाई होता हुआ भी एक सालिग्राम की भटिया से गोश्त बेच रहा है। जो जितना मांगता है उसी से तौल देता है और ले जाते हैं लोग। ये बड़ा गलत है, मुसलमान होते हुए भी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो मैं इससे बात करता हूँ, क्या कहता है। उन्होंने कहा भैया सदन, हाँ, कि ये बटिया हमें दे दो जिससे तुम तौलते हो, इसके पैसे ले लो। उन्होंने कहा फिर मैं ऐसा करता हूँ कि किसी और पत्थर के टुकड़े को इसके बराबर कर लूँ तब तुम्हें देता हूँ इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये तय हो गया कि पत्थर बना लिया दूसरा और उन्हें स्वामी जी को वो उन्होंने बटिया दे दी सालिग्राम की। सदन से जब लेकर के स्वामी जी अपनी कुटिया पे आ गए तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि आज बड़े मुश्किल से एक कसाई के यहाँ से सालिग्राम को बटिया को हम निकाल के लाए। उनके भक्त भी सो गए रात्रि में और सदन कसाई अपने घर सो रहा था, स्वामी जी अपने कुटिया में सो रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा अच्छा इंसान उनके पास आया है और उसने कहा अरे तू सनातन धर्म का अच्छा ज्ञाता है, फिर भी तू भक्ति के मर्म को नहीं जानता है। ये मेरा भक्त था जिससे तू ये ले आया है। मैं तुझे श्राप दे दूंगा, वरना इस सालिग्राम की बटिया को उसी को दे करके आओ जहाँ से तुम लेके आए हो। वो अचानक उनकी नींद खुली। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि बड़ा अनर्थ हो गया आज। ये सालिग्राम को क्या ले आए, बड़ा बड़ा स्वप्न आया है कि हमें उन्हीं के पास ले चलो जहाँ से तुम लेके आए हो। रात्रि में ही अपने भक्तों के साथ स्वामी जी चल दिए सदन कसाई के गांव को। वहाँ जाके गांव में जगाया उसे और ये कहा भैया ऐसे ऐसे हम तुम्हारी जो बटिया ले गए थे ये हम तुम्हें वापस करते हैं। उसने कारण पूछा। उन्होंने कारण बताया कि ऐसे ऐसे हमें स्वप्न आया था और हम डर गए। आप भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, तुम भैया इसको रखो अपने पास। सदन कसाई ने वापस ले लियो और उनसे धन्यवाद कहा। बाबा तो अपने घर वापस चले आए, लेकिन सदन ने सोचा कि जब भगवान क्या मेरी इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो गई है, भगवान मुझे भक्त मान रहे हैं, तो क्यों न बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए मैं यहाँ से चला जाऊँ। उन्होंने घर बार छोड़ दिया और घर बार छोड़ने के बाद उन दिनों की बात है ये, जब कोई रेल मोटर और हवाई जहाज तो थे नहीं। लोग ज़्यादातर पद यात्रा करते थे कि ऊँट गाड़ी से जाते थे। वो किसी तरह से चल दिया। रास्ते में चलते 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 सराय में जा कर के रात को विश्राम किया। ये बताते हैं उस सराय की जो मालकिन थी वो कोई वैश्या स्त्री थी पहले। उसी ने वो सराय खरीद रखी थी, उससे जो किराया आता था उससे अपना काम चलाती थी। उस वैश्या ने सदन को बुलाया और कुछ कहा। सदन जो थे उस बात पर सहमत नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सदन अभी ले, तेरी हम हालत ऐसी कर देंगे कि तू हमें ज़िंदगी भर याद रखेगा। उन्होंने शहर कोतवाल को बुला लिया। उन दिनों बड़े कड़े नियम थे। उसे या मजिस्ट्रेट ने ये दंड दिया
कि सदन के दोनों हाथ काट दिए। अब सदन जो था वहाँ से कटे हुए हाथों को लेकर के रोता हुआ चल दिया और जा कर के रास्ते में एक वट वृक्ष मिला। उस वट वृक्ष के नीचे बेहोशी की हालत में वो लेट गया। तो उसने क्या देखा स्वप्न में कि पूर्व जन्म में मैं पूर्व जन्म में काशी में रहता था। एक दिन किसी आदमी ने जाते ही गाय को रोकने के लिए मुझसे कहा। वो गाय एक सकरी गली में जा रही थी। पीछे से एक आदमी चिल्लाया, अरे भैया सुनो, इस गाय को जरा रोक लेना। मैंने अपने हाथों से उस गाय को गर्दन में हाथ डाल करके रोक लिया। जब आकर के उस कसाई ने उसको काट डाला। जब गाय को काटा तो गाय ने मुझे श्राप दिया कि जिन हाथों से तूने मुझे रोका है यही तेरे हाथ काटे जाएंगे किसी दिन। अब वो फिर जगा, फिर रोने लगा। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास वो लेट हो गया पहुँचते पहुँचते। उस समय पहुँचा जब प्रसाद का वितरण हो रहा था। सदन कसाई जोर जोर से रोने लगा कि प्रभु हम तो आपकी वजह से ही आ रहे थे, लेकिन हमारे तो हाथ कट गए। अब जब है हाथ ही नहीं हो तो प्रसाद लूँगा काहे से। जब तक अगर मुझे सच्चे हो भगवान, अगर मुझे सच्चा भक्त मानते हो, आप सच्चे हैं, आप दयालु हैं, आप भक्तों पे दया करते हैं, आप रखवाली करते हैं अपने भक्तों की, ये भी सुना है हमने। तो प्रभु मेरे हाथ निकल आवे और मैं आपका प्रसाद ग्रहण कर लूँ। तो उन्होंने, भगवान को दया आई, भगवान ने उसके दोनों हाथ ज्यों के त्यों कर दिए। उसने प्रसाद ग्रहण कर लिया और वहीं पर रह कर के वो बाबा विश्वनाथ की सेवा करने लगा। तो भक्त के लिए न कोई जात की सीमा है, न कोई धर्म की सीमा है। आज सदन का नाम है और हमेशा भगवान सच्चा प्रेम चाहते हैं। इसे यही मैं आप लोगों को इसका कहानी के माध्यम से, शिक्षाप्रद कहानी से आपको अवगत कराना चाहता था कि हम लोग भी सब इससे प्रेरणा लें। इसी के साथ ही मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।